हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 10th का आज पार्ट 5 है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी की जितनी भी कहानियां हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और इनका जीवन परिचय थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इनका जीवन जो है जन्म है 1931 मध्य प्रदेश में हुआ था और ये भानपुरा गांव में हुआ। उनकी स्नातक शिक्षा अजमेर में राजस्थान से हुई और हिंदी साहित्य में इन्होंने एमए किया था और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन भी किया था। इनकी बहुत सारी फेमस कुछ रचनाएं भी हैं, जो कि एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, कहानी संग्रह सभी हैं। आपका बंटी महाभोज उपन्यास है, बहुत फेमस उपन्यास है, एक छोटे से बालक के बारे में है। तो चलिए अब हम चलते हैं, इस पार्ट के बारे में करते हैं, क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी समरी कर लेंगे, ताकि अगर आप पार्ट नहीं भी पढ़े हैं समरी सुन लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से जो है समरी के माध्यम से पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है स्क्रीन पे, एक कहानी अभी लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है। उत्तर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतया दो लोगों का प्रभाव पड़ा है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया है। दो लोग हैं, इस प्रकार है। पिता का प्रभाव है उनके जीवन पे। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर जाती थी। अगर कोई भी भाई बहन की तुलना किसी से की जाए कि तुम्हारा ये भाई अच्छा है, ये बहन अच्छी है, तो जरूर दुख होगा। तो लेखिका को दुख होता था। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया। उनके पिताजी ने राजनीति कैसे की जाती है, समाज में कैसे रहा जाता है, यह सब चीज़ें मन्नू भंडारी ने अपने पिताजी से सीखा था। देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया। देश के लिए, आज़ादी के लिए, देश के कल्याण के लिए किस तरीके से हमें जागृत होना है, इसके बारे में भी उन्होंने उनको अवगत कराया, उनको जानकारियाँ दी। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व पे, उनके जो पर्सनालिटी पे उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान था। शीला अग्रवाल जो थी उनकी एक प्रिंसिपल थी, महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने लेखिका की साहित्य समझ का दायरा बढ़ाया, अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस, आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रगों में, उसके खून में बहुत खून लावे में बदल गया। कहते हैं कि मतलब अगर कोई चीज़, कोई टीचर, कोई गुरु अगर हमें अच्छा ज्ञान देता है तो उस ज्ञान के माध्यम से हम भी अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं जीवन में। इसीलिए जीवन में गुरु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। प्रश्न 2 है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भठियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। भठियार खाना मतलब भट्ठी जैसा, जैसे भट्ठी होती है ना, आग की भट्ठी जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, पकाई जाती है, तो उसी को उन्होंने कहा कि ये भट्ठी खाना है, भठियार खाना है, तुम उसमें मत जाया करो। अपनी बेटी को मना करते हैं। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भठियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उसके पिता का मानना था, वो सोचते थे कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाती हैं। उनकी नैसर्गिक प्रतिभा, उनके मन की इच्छा, उनके अंदर जो नॉलेज है वो उभर नहीं पाता है, प्रतिभा उभर नहीं पाती है, उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर जब लड़कियां चूल्हे में जाके घर में, रसोई घर में, किचन में काम करेंगी तो उनकी प्रतिभा का विकास ही नहीं होगा और वो किचन तक ही सीमित रह जाएंगी। इसीलिए अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो रसोई घर से, किचन से दूर रहना होगा, समाज के बारे में देखना होगा, सीखना होगा समाज से, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। आश्चर्य हो गया, मतलब वो बात को सुनकर। लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। जहाँ पे पॉलिटिकल या राजनीतिक का कार्यक्रम होता था वहाँ लेखिका बड़े जोश में जाती थी। लेखिका के कॉलेज में प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात लिखी थी। कि एक पत्र के माध्यम से मन्नू भंडारी के पिताजी को प्रिंसिपल ने पत्र लिखा कि आप स्कूल में आइए और मुझसे मिलिए, कुछ काम है।
यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि कोई शिकायत होगी तभी प्रिंसिपल मुझे बुलाइए। लेकिन जब वो कॉलेज में जब प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं, मतलब लीडर थी मन्नू, और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद हो गए, बहुत खुश हो जाते हैं। जब यही बात लेखिका की माँ को बता रहे थे तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि लेखिका को पता था कि प्रिंसिपल बुलाई है, शिकायत करेगी और पिताजी आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए पड़ोस के घर में वो चली जाती हैं। लेकिन जब पिताजी आते हैं, अपनी पत्नी से सारी बातें कहते हैं कि मुझे बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे, तो ये सारी बातें जब सुनती है मन्नू तो उसे आश्चर्य हो जाता है कानों पे अपने, कि मतलब मैं सही सुन रही हूँ क्या। प्रश्न 4, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखना है। आपस में उन लोगों में बहस हो जाया करती थी, बाप और बेटी में। लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ असमानता भी है। कुछ बातें तो सेम होती थी दोनों की, और कुछ पिता अलग बोलते थे और बेटी अलग बोलती थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी। वो सोचते थे मैं अपनी लड़की को विशिष्ट बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह सब घर की चार दीवारी में रहकर हो जो संभव नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठाकर नारे लगाए और जुलूस निकाले। ये सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद थी, उनके पिता को। हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को अपनी घर की चार दीवारी तक सीमित आज़ाद पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव थी। पिताजी चाहते थे घर में ही रह के कुछ महान काम करे, लेकिन वो सोचती थी कि घर में रह के कुछ नहीं किया जा सकता है, बाहर निकलेंगे तभी कुछ किया जा सकता है समाज के लिए। क्योंकि हमारा भारत देश गुलाम था, लोगों में जोश भरना था, उत्साह भरना था। वो काम लेखिका ने बड़े जोर शोर से किया। उस लेखिका के एक इशारे पे पूरी कॉलेज की लड़कियां साथ देने चली जाती थी, स्वाधीनता संग्राम में भाग ले लेती थी। 5वां प्रश्न है, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका जो है उसको रेखांकित करना है कि मन्नू की क्या भूमिका थी। स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। चारों तरफ फैला हुआ था। देश को आज़ाद कराने के लिए, आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़ताल हो रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, प्रभात फेरियां हो रही थी। और इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू अछूती नहीं थी। मतलब कहने का तात्पर्य है मन्नू भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठाकर भाषण देती है, हड़तालें करवाती है, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती है। लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही है। रचना और अभिव्यक्ति अब करेंगे हम इसमें। तो इसमें ये कहने का तात्पर्य यही है कि लेखिका जोर शोर से समाज को जागृत करने का काम करती है और देश को आज़ादी में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती हैं मन्नू भंडारी। प्रश्न 6, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल खेले होंगे, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी में सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए परिस्थिति ऐसी ही है या बदल गई है? अपने परिवेश के आधार पर लिखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि क्या पहले की लड़कियां और अब की लड़कियों में बहुत फ़र्क है या सेम है। पहले की लड़कियों को चार दीवारी में बंद किया जाता था, उन्हें घूमने फिरने नहीं दिया जाता था, उन्हें जागृत पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज की लड़कियां तो लड़कों से भी आगे हैं, पढ़ने में, लिखने में, किसी भी प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। लेकिन पहले बहुत ऐसा नहीं था। पतंग मतलब मन्नू भंडारी थोड़ा पतंग भी उड़ा लेती थी किसी किसी के साथ। और गिल्ली डंडा मतलब दो, एक बड़ा डंडा होता है, एक थोड़ा छोटा डंडा होता है, उससे खेलते हैं गाँव में। पहले का ये बहुत प्रसिद्ध खेल है। अब हम उत्तर करेंगे। लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग थीं। लड़कियों की आज़ादी घर की चार दीवारी तक सीमित थी, लड़कों की घर के बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात वर्ष 1930 के आसपास का समय है। परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई। आज शहरों क्षेत्रों में लड़कों लड़कियों में भेद नहीं किया जाता है। वे पढ़ने लिखने, खेलने कूदने सब साथ में जाते हैं, लड़कियां लड़के। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषिद्ध था, जो उनको नहीं खेलना था, आज उनमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। आज क्रिकेट खेल रही हैं लड़कियां, फुटबॉल खेल रही हैं, सब कुछ खेल रही हैं। प्रश्न 7, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है।
महानगरों में रहने वाले लोग प्राय पड़ोस कल्चर वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार व्यक्त करना है। तो सही बात है, जो आजकल के ज़माने में पड़ोसियों से उतना रिलेशन नहीं रहता है, उतना प्यार नहीं रहता है, लेकिन पहले के ज़माने में पड़ोसियों से बहुत लगाव था, बड़ा प्रेम था, एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के दुख को बांटते थे। पर आज वो बात नहीं रही। उत्तर है, मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार सिखाते हैं, अच्छा आदर्श सिखाते हैं, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। यहीं से व्यक्ति में पारस्परिकता, सहयोग, सहानुभूति जैसे मूल्यों का पुष्पन पल्लवन होता है, विकास होता है। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी अकेलेपन का शिकार नहीं होता है। फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सिमट गए हैं। वे पास पड़ोस के विशेष अभिप्राय नहीं रखते हैं। लोगों में आत्मकेंद्रितता इस तरह बढ़ रही है, उन्हें एक दूसरे के सुख दुख का भी ख्याल नहीं रहता है। सब अपने अपने दरवाजे बंद करके फ्लैट में बंद हैं, कोई किसी से लेना देना पड़ोसी को नहीं रहता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इससे सामाजिक भावनाएं, मानवीय मूल्यों को गहरा धक्का लगा है। पहले का समाज मिलनसार था, मिलजुल कर रहते थे लोग, लेकिन अब वैसी बातें नहीं हैं। पड़ोसियों से तो और ज़्यादा ईर्ष्या हो गई है आजकल। प्रश्न 8 है, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजना है। इसमें उत्तर है, एक कहानी। यह भी पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। किशोरावस्था में निम्नलिखित उपन्यास इन्होंने लिखा था। इसमें है बहुत सारे उपन्यास हैं जो कि हम इसमें करते हैं। तो ये इनमें मन्नू भंडारी का जो सबसे फेमस जो है वो उपन्यास है आपका बंटी। आपका बंटी जो है महाभोज उपन्यास है। और जो इनकी कहानियां हैं, एक फ्लैट सैलाब है, मैं हार गई और त्रिशंकु, ये सारी चीज़ें इनकी कहानियां। सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है इनका आपका बंटी। प्रश्न 9 करेंगे, आप भी अपने दैनिक अनुभवों की डायरी में लिखिए। अपने दैनिक अनुभव मतलब डेली जो आपके जीवन में हो रहा है, जैसे डायरी में लिखते हैं ना, आप चाहो तो लिख सकते हैं अपना विचार। प्रश्न है, ये अन्य पाठ के प्रश्न हैं। इंदौर में लेखिका के पिता खुशहाली के दिन जी रहे थे। लेखिका के पिता खुशहाली भरे दिनों को स्पष्ट कीजिए। इंदौर में लेखिका के पिता की प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था। वे कांग्रेस के साथ साथ सुधार कार्यों में जुड़े हुए थे। शिक्षा पर नाम में केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, उसे करते भी थे, बल्कि 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर व ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे, जिनसे कई आज अच्छे पदों पर लोग नियुक्त भी हो गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो काफ़ी सहयोगी स्वभाव के थे और अपने बच्चों को भी स्वाभाविक बनाना चाहते थे। पाठ का सार करेंगे। पाठ का सार, अजमेर की पुरानी यादें। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु जो घर याद है वह अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के दो मंजिला मकान है। मंजिले पर उसके पिताजी सदा पुस्तकों पर पत्रिकाओं को ढेर में रखा करते थे। नीचे व्यक्तित्व विहीन अनपढ़ माँ अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने पति की आज्ञा का पालन करने के लिए जुटी रहती थी। पिताजी समाज में नाम, सम्मान तथा कांग्रेस समाज सुधारकों में लगे रहते थे। खुशहाली के दिन अतः दरियादिली भी उनमें बहुत ज़्यादा थी। पिता की बिगड़ी दशा, आर्थिक झटके के कारण पिता इंदौर छोड़कर अजमेर चले गए। उन्होंने अंग्रेजी कोर्स के अधूरे काम को पूरा किया और उन्हें पैसा नहीं मिला, अतः आर्थिक परेशानी उनके सामने बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनका यह अहम और अधिक नुकीला होता गया। अपने परेशानियों में बच्चों से बांटते नहीं थे, दुख को लिए रहते थे और नवाबी आदतें, अधूरी इच्छाएं महत्वहीन होती जा रही थी। उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। अपने द्वारा किए गए विश्वास में उन्हें बहुत शकी बना दिया था। कभी कभी इसका दंड बच्चों को भी दिया करते थे। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिता का प्रभाव। लेखिका जानना चाहती है कि पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उनको बहुत प्रभावित करती हैं। वो कभी भी बचपन में लेखिका बहुत मरियल थी, काली सी थी, दुबली सी थी। उससे 2 साल बड़ी बहन खूब गोरी थी। प्राय पिताजी बड़ी बहन को प्रशंसा करते थे क्योंकि वो सुंदर थी। उसके मन में हीनता ग्रंथि बैठ गई थी मन्नू भंडारी के। आज भी जब उसे कोई सम्मान या उपलब्धि मिलती है तो उसे विश्वास नहीं होता है
लेखिका के विश्वास खंडित हो गए थे। उसके पीछे पिताजी का शक्की स्वभाव था। कभी कभी होता है परिवार में कोई बच्चा बहुत सुंदर है तो माँ बाप उसको ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। वही लेखिका के साथ भी होता है। लेखिका की टक्कर हुआ करती थी। वे सब बातें आज भी उसके व्यक्तित्व में समाई हुई है। लेखिका की माँ बहुत ही धैर्यवान थी। पति की हर बात को मानती थी, बच्चों की हर इच्छा पूरी करती थी, बहुत त्यागी थी। इसीलिए सब भाई बहनों का लगाव उनकी तरफ ज़्यादा था, अपनी माता की तरफ। पास पड़ोस का जीवन। लेखिका से 2 साल बड़ी बहन सुशीला के साथ बचपन के साथ सारे खेल खेले गए थे। घर की मतलब पूरा मोहल्ला सब बड़ा खुश रहता था। फ्लैट में जो जीवन था वह काफ़ी संकुचित था, लेकिन पहले के ज़माने के लोग काफ़ी अच्छे थे। राजनीतिक चर्चाओं का अनुभव। 1946 में बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया। पढ़ने लिखने बाहर चली जाया करती थी। ध्यान देना कि पिताजी को याद पसंद नहीं था और इसके बाद पिताजी कहते थे रसोई घर में तुम मत जाओ, वो भटियार खाना है, उससे लड़कियों का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन मन्नू भंडारी को राजनीति में जाना, शामिल होना, भाग लेना और इसके बाद समाज के लिए हड़ताल करना, नारे देना, ये सब बहुत पसंद था उनको। शीला अग्रवाल उनकी प्रिंसिपल थी। एक बार एक पत्र लिखती हैं और उनके पिताजी को बुलाती हैं। मन्नू भंडारी डर जाती हैं कि लगता है मेरी कोई शिकायत होगी। जब पिताजी जाते हैं प्रिंसिपल से मिलते हैं तब प्रिंसिपल कहती है कि मन्नू के एक इशारे पे सारी लड़कियां कॉलेज की तैयार हो जाती हैं। और फिर इसके बाद पिताजी आते हैं, उन्हें काफ़ी गर्व होता है अपनी लड़की पे। ये सारी बातें जब वो बता रहे होते हैं मन्नू को, तब इसके बाद मन्नू की माता को बता रहे होते हैं तो मन्नू चुपके से सुन रही होती है। मन्नू को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता है, आंखों पे विश्वास नहीं होता है कि मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं पिताजी, और पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में 1946-47 में प्रभात फेरियां, जुलूस, हड़ताल सब निकाले जा रहे थे। लेखिका सड़कों पर घूम घूम कर नारा लगा रही थी समाज को जागृत करने के लिए। और पिताजी के विरोध का दूसरा किस्सा था। दरअसल पिताजी अपनी प्रतिष्ठा बहुत ख्याल करते थे और वो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के कारण देश भर में हड़तालें भी किया करते थे, भाषण भी किया करते थे। लेखिका ने जोशीला भाषण भी दिया जी। पिताजी की दकियादुनी मित्र में आकर तुम्हारी मन्नू की तो मत मारी गई है, आपकी आज़ादी के चलते कैसे लड़कों के साथ घूम रही है, ये उनके दोस्त आके बोलते हैं उनके पिताजी को। लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। पिताजी क्रोध में भनभना रहे थे। लेखिका के घर से बाहर निकलना बंद करना होगा। परंतु शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर फिर थोड़ी देर बाद आते हैं और वो अम्बालाल थे। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी का यह दरिया दिल देखकर, समाज के लिए, देश के लिए ये देखकर मेरा दिल प्रसन्न हो गया है, गदगद हो गया है। वो खुश हो जाते हैं। और फिर इसके बाद मैं चोपड़ा पर तुम्हारा भाषण सुनकर ही भंडारी जी की बधाई देने आया हूँ। मैं आपकी बेटी का भाषण सुन के मुझे गर्व हुआ और मैं आपको बधाई देने आया हूँ। एक व्यक्ति तो उनकी लड़की के बारे में बुरा भला कहता है और दूसरे डॉक्टर जो थे वो प्रशंसा करते हैं और धीरे धीरे गर्व में बदल गया। इस प्रकार लेखिका जान बची। और फिर इसके बाद है कॉलेज से निकाला। 1947 में शीला अग्रवाल लड़कियों को भड़काने का, अनुशासन बिगाड़ने का आरोप लगा रही थी और नोटिस दिए ईयर कथाएं बंद करने के लिए। लेखिका 2 साथियों के साथ निकाल दी गई, लेकिन बाहर भी वह हुड़दंग मचाया। कॉलेज के अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा। तभी देश को इससे भी बड़ी खुशी मिल गई, भारत आज़ाद हो गया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।